तो फाइनली फ्रेंड्स आज है 6 दिसंबर और आपको पता है 6 दिसंबर को बिहार ईएसआई का एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुआ है और मेरे पास जो कि फाइनली क्वेश्चंस पेपर भी आ चुके हैं, किसी ने मुझे भेज दिया। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मेरे पास मिले हैं उन सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होना चाहिए और क्या आपने टिक किया। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ जो पुस्तक है ये किसकी क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर देखें तो सही आंसर होगा सौरव गांगुली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहीं पे अगर देख लें, अगर यहाँ पे देखिए कि मुक्त पतन का उदाहरण क्या होता है, यानी कि फ्री फॉल का उदाहरण अगर हम यहाँ पे देखें तो सही आंसर क्या होगा कि एक समान त्वरण वाली गति का। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए अगला प्रश्न भी देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी को टिक करेंगे, आईएनएस अरिहंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। तो द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे, बिहार में फिलहाल अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सामान्य ताप पतन दर 1000 मीटर पर क्या होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा जो कि 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे ये दिया गया था कि ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब की गई थी। तो देखिए यहाँ पे सभी लोगों को तो क्लियर था 1932, लेकिन कंफ्यूज जो हुए होंगे वो होगा अगस्त 1932, 16 अगस्त 1932 को ये क्लियर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है। तो इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल होती है, यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1791 में जो कि महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओलंप दी गुज। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सी अधिकतम विद्युत धनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए बी ए। ठीक है, जो कि बोरॉन कह सकते हैं, बी ए। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। तो आर्द्र भूमि अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे छोटा जो होगा रेणुका होगा। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिलहाल क्या है 2019 में, यहाँ पे देखिए 2019 में जो विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता, और वो है पीवी सिंधु। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ा हुआ है। तो वो है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर का सबसे लंबा सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्या है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी। तो सही आंसर क्या होगा हो ची मिन। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे इसको बी टिक करेंगे, हो ची मिन। नेक्स्ट क्या है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो जाइलम का कार्य क्या होता है, जाइलम यानी कि जल का वहन करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, जाइलम के वहन करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर ये क्लियर नहीं है। देखिए यहाँ पे फिलहाल कि अवध जो रियासत है इसकी संस्थापक कौन था। तो अवध की स्थापना शहादत अली ने किया था, शहादत खान कह सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, शहादत खान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में भाषाओं की संख्या टोटल 22 भाषा है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जो सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे यूआरएल का फुल फॉर्म, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है, यूनिफॉर्म जो कि रिसोर्स लोकेटर कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है कि सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था 1756 से 1763 में, परिणाम निम्न में से किसकी हार हुई थी। तो हार हुई थी फ्रांसीसी से, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था जिसमें फ्रांस की हार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न देखिए हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में दिया गया ये क्वेश्चन की भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि नाग होगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट दिया गया कि कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है, भारत में जो कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संविधानेतर। देखिए संविधानेतर का मतलब होता है कि गैर संविधान, जिसके संविधान में कोई उल्लेख नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नीति आयोग का कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे। फिलहाल देखिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि सौरमंडल में क्षुद्र बेल्ट यानी कि क्षुद्र जो बेल्ट है किन दो ग्रहों के बीच है। तो बहुत सारा क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन बी सही होगा। भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत किसने की थी, 1853। ठीक है, 1853, 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था, सभी लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न ये है कि ग्रीन हाउस गैस जो कि नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि
भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो कुल 12 अनुसूचियाँ। ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे। रेडियो जो सक्रियता है, रेडियो एक्टिविटी कह सकते हैं, इसकी खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकलर ने की थी। ऑप्शन ए को टिक किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना कौन है? तो देखिए फुडुंगटो नदी पर कह सकते हैं दीक्षी है। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि आईटीबीपी ने अपने प्योंग वेस में किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया? तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या बनता है कि भारत में पैन कार्ड, जो देखिए पैन कार्ड से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछा गया था, और इस क्वेश्चंस में मुझे पता चला है कि जितने लोग भी पैन कार्ड लेकर के गए थे उस पैन कार्ड देख करके सही आंसर को टिक करें 10। ठीक है, अगला प्रश्न अपाचे हेलीकॉप्टर का संबंध किस देश का ये उत्पाद है? ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा अमेरिका। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे कराया जा सकता है? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू देखें तो फिलहाल मैं तो इसको बी को टिक कर सकता था कि अगर ई मित्र, ठीक है, एप्लीकेशंस के थ्रू, लेकिन मैं इसको कहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलेंगे, मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ? तो ये 2019 में ही किया गया था। कह सकते हैं कि ये विजया बैंक और देना बैंक होगा। ऑप्शन ए सही होगा, विजया बैंक और देना बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए अगर हम बात करें इसके प्रतिरोध का तो ये दोनों आपका हो जाएगा जो कि समानांतर श्रेणी में इसको निकालने के बाद फिर आपका ये ये आपका श्रेणी क्रम होगा और ये फिर आपका समानांतर क्रम होगा। टोटल इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखें तो ऑप्शन आपका डी आ जाएगा 20/3। ठीक है, अवंती की राजधानी थी, अवंती की राजधानी उज्जैन। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे देखिए कि कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो सेंट हेलेना यहाँ पे टिक कर सकते थे, ऑप्शन सी को। अगला अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी होगा। मैथ्स के सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्यूशन करा दूंगा, फिलहाल आप राइट आंसर सिर्फ देख लीजिए, 47.50 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या बनता है कि एक आदमी एक वस्तु को 5% के हिसाब से, अगर क्वेश्चन को देख लीजिए, फिलहाल राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा 80। अगला प्रश्न कह रहा है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में जो कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर में हुई थी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न बनता है कि कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो आपको पता है कि कबीर की वाणी का बीजक, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। 1902 में पुलिस कमीशन किसके अध्यक्षता में स्थापित की गई थी? तो यहाँ पे सही आंसर होगा सर एंड्रयू फ्रेजर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की जनपद। ऑप्शन यहाँ पे डी को टिक करेंगे। पहला इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन किया था? तो राइट आंसर होगा MB हनीफा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटियागो राजधानी है, सेंटियागो जो राजधानी है वो चिली की राजधानी है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का संबंध क्या है? चिपको आंदोलन आपको पता है कि वृक्षों को जंगल में यानी कि काटने से रोकने से के लिए स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, जो कि सुंदरलाल भगोड़ा के नेतृत्व में किया गया था। ये सभी चीज़ें आपको पता होगा। इस क्वेश्चन का देखें सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपको पता है कि जो गोदावरी है ये मूसी जो नदी है वो कृष्णा की सहायक नदी है, हम यहाँ पे बी को टिक कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि लावेर कप का संबंध किससे? तो देखिए लावेर कप, ये थोड़ा सा क्वेश्चन पहले बार देखने को मिल सकता है क्योंकि ज़्यादा ये नहीं मिलता है। लावेर कप, तो इसका सही आंसर होगा टेनिस। ठीक है, टेनिस से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग पर आधारित है? फिलहाल इस क्वेश्चन को हम इग्नोर करते हैं, बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, समकालिक विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, अगजनियों और लूटपाट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो महाध्वंस। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, महाध्वंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक निश्चित धन पर 2 वर्षों के लिए साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, फिलहाल सही आंसर हुआ ऑप्शन बी 1300। नेक्स्ट देखिए भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न दिया गया थायामीन है, थायामीन किसका नाम है? तो विटामिन B1 का नाम है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि कौन सा शब्द जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में नहीं है? तो संघवाद का जो कि कहीं भी वर्णन नहीं किया गया, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अच्छा ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख चुका है। चलो ये वही वाला पेज आ गया ना, हाँ ये वही वाला पेज है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या अगला प्रश्न ये गया कि सेबेस्टियन वेटेल है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये फार्मूला 1 रेसिंग से संबंधित है। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह जो कि किस स्थान पर हुआ था? तो चंपारण में सबसे पहले, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य है वो रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो भी रविन्द्रनाथ टैगोर से यहाँ पे संबंध नहीं हुआ, जो कि देवदास जो कि शरद चंद्र चटर्जी के हैं, आपको पता होगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किन ऊर्जाओं के संसाधनों का प्रकार है। फिलहाल इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। चलिए, लोएस पठान जो चट्टान है किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। कुछ क्वेश्चंस के बारे में मैंने अभी चर्चा नहीं किया, मैंने नहीं सर्च किया, लेकिन आंसर आपको देना था, इस वजह से मैंने जल्दीबाजी में वीडियो बना दिया। ठीक है, तो उसका आप कर देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं इग्नोर कर रहा हूँ उसका राइट आंसर या तो मैं बाद में आपको बता दूंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से है, तो सही आंसर का कुश्ती से संबंध रखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे होगा, तो जिनेवा में, जो कि हम यहाँ पे स्विट्जरलैंड को टिक कर सकते हैं, जिनेवा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर जो भूपेन हजारिका, इनका संबंध किस क्षेत्र से, तो गायन से संबंध रखते हैं। ठीक है, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्य भूमि संभावित जो क्षेत्र है, फिलहाल इसको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो प्रश्न कह रहा है कि जब पानी जमता है तो बर्फ में बदलता है, तो इसका आयतन बताइए। यानी कि जब पानी जमता है या फिर कह सकते हैं कि बर्फ में बदलता है, तो इस कंडीशन में आयतन क्या होता है, आयतन बढ़ता है। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, आयतन बढ़ता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष का जो चुनाव करता है वो अपने लोकसभा के सदस्य गण के द्वारा ही उनमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुना जाता है। ये मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ा रखा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन आपको पता है कि श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जो कि विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का अगर हम सही आंसर देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं, स्यूडोमोनास। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आपको इग्नोर करने के बोलूँगा, आप इसको राइट मत कीजिएगा या फिर रॉन्ग मत कीजिएगा, इसके मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से तो ऑप्शन सी होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप राइट आंसर कर लो। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पता है 21 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या, अच्छा अगला जो क्वेश्चन है इसको भी हम थोड़ा सा इग्नोर कर, अच्छा इग्नोर इसमें नहीं करना है, इसमें तो हम बोरक्स को टिक कर ही सकते हैं। ऑप्शन डी को कोई दिक्कत नहीं है कि कौन सा कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता, तो बोरेक्स हम क्या पे टिक करेंगे। मांग के परिवर्तन में निम्नलिखित में से कौन से कारण है, तो उपभोक्ता की आय परिवर्तन, यहाँ पे वस्तु की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन ए को टिक कीजिए, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है वो दूषित जल के द्वारा संचारित होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे, पीलिया रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया कि शुष्क बर्फ, यहाँ पे देख लेते हैं। पहले शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो सही आंसर को आपका 14 देखिए, ऑप्शन सी में दिया गया था, 14 को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, अगला प्रश्न ये कि निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम जो कि पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र फसल का खेत में आपको मैंने आपको जो अपना इकोलॉजी का मैं आपको जब सीरीज चला रहा था उसमें पार्ट 1 जो मैंने डाला था उसमें आपको बताया था इसके बारे में। ठीक है, वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या है, तो यहाँ पे बैरोमीटर को टिक करेंगे। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वायु सेना दिवस कब मनाता है। देखिए वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया था। सिंपल सी बात अगर आप याद रखना चाहें तो देखिए AIRFORC, इसमें टोटल 8 लेटर, इस तरह से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगेटिक डल्फिन, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को मैं इग्नोर करने को बोलूँगा, थोड़ा सा मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल आप उसको मैच कर लीजिए। करीब 90 क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल आप उसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में, तो काली मिट्टी कह सकते हैं गुजरात, यहाँ पे सही आंसर होगा फिलहाल ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला प्रश्न ये बनता है कि किससे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 दिया गया, तो ये रोहित शर्मा को दिया गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है, तो पंचायती राज व्यवस्था के अंग हम बात करें तो ग्राम पंचायत आता है, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ग्राम सभा नहीं आता है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। 2 3 4 सही होगा। ठीक है, इन दो संख्याओं का अंतर 1660 रुपया दिया गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए को टिक करेंगे, 2490 4150, ऑप्शन ए आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि जो सुवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, फिजी की राजधानी सुवा होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन किया जाएगा वो गोवा में किया जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मैंने आपको ये करंट में भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। ठीक है, इग्नोर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न कि के सिवान के अध्यक्ष, के सिवान जो है वो इसरो के अध्यक्ष है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि D2O अधिकतम उपयोग होता है, तो D2O का अधिकतम उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है, परमाणु रिएक्टर में, ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे। मेंडल ने मटर पर उपयोग करने के लिए फिलहाल इस क्वेश्चन को हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि मैं यहाँ पे आपको 90 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो 90 क्वेश्चन को आप पहले मिला लीजिए, 10 क्वेश्चन का आपको अच्छे से बाद में करा दिया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि वुसवेल्ड घास स्थल जो पाए जाते हैं, तो देखिए वुसवेल्ड अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। इंश्योर पोर्टल की बात करें तो ये इंश्योर पोर्टल जो स्टार्ट किया गया था, कह सकते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में दो संगठक होते हैं, तो एक तो जीव और एक अजीव, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता है, तो ये जीता है PT ऊषा ने, ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता 2019 से विजेता रही, तो ये रही यहाँ पे शेख हसीना, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो ये टीकाकरण से संबंधित यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित है, ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो आगरा शहर की स्थापना आप सभी को पता है कि यहाँ पे सिकंदर लोदी बिल्कुल सही आंसर होगा। और RPF द्वारा जो कि कह सकते हैं महिला यात्रियों और उनके ट्रेन के द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई पहल जो था वो RPF के द्वारा वो था मेरी सहेली। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, मेरी सहेली अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इटापो बांध जो है दुनिया का सबसे बड़ा बांध में से एक है, वो किस नदी पर है, तो ये पराना नदी पर है, ऑप्शन यहाँ पे बी को टिक करेंगे। 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर का ऑस्कर पुरस्कार किसे जीता है, तो ये पैरासाइट जो कि दक्षिण कोरिया फिल्म है, तो ये आप ध्यान रखेंगे पैरासाइट, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। देखिए यहाँ पे मैंने करीब आपको 90+ क्वेश्चंस बताए हैं, और जो क्वेश्चन छूटे हैं उनका राइट आंसर हम फिलहाल बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें से आप बता लीजिएगा कि 90 क्वेश्चंस में से आपका कितना मार्क्स आ रहा है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।